स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस इन इन्वॉल्यूट गियर्स। तो इन्वॉल्यूट गियर्स हैं तो उनके अंदर इन्वॉल्यूट इंटरफेरेंस का फिनोमेना होता क्या है और किस तरह से हमें इसको समझना है। तो इन्वॉल्यूट गियर्स के फिनोमेना को समझने के लिए हम सिंपली एक रैक जो यानी आपका पिनियन और एक व्हील दोनों को हम इमेजिन करते हैं। जैसा इस डायग्राम में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आपका व्हील है और व्हील का सेंटर है O2, पिनियन का सेंटर है O1। व्हील के लिए बेस सर्किल अगर हमने यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये वाला जो सर्कल दिखाई दे रहा है ये बेस सर्किल ऑफ द व्हील है। यहाँ पे डैश जो लाइन दिखाई दे रही है वो इसका पिच सर्कल है और इसके आउटर में जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो इसका एक्चुअल अडेंडम सर्कल है। सेम एज इट इज यहाँ पे पिनियन के लिए हम देख सकते हैं, यहाँ नीचे एक बेस सर्किल दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर पिच सर्किल है और पिच सर्किल के ऊपर यहाँ पे अडेंडम सर्कल है। तो ये इसका एक्चुअल अडेंडम सर्कल है जो कि इसके बेस सर्किल को टच कर रहा है। और यहाँ पे आप ये देख पाएंगे कि अगर हम यहाँ देखते हैं कि आपका इसका जो एक्चुअल अडेंडम सर्कल है वो इसके बेस सर्कल को अगर कट कर रहा है, तो अगर वो यहाँ पे इसको कट कर रहा है तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, आपका गियर टीथ है वो इसके रूट को टच करेगा या उसे कट करेगा। तो अगर किसी भी व्हील या पिनियन का टीथ दूसरे व्हील या पिनियन के क्रेस्ट को या रूट को टच करते हैं या कट करते हैं तो ये फिनोमेना कहलाता है आपका इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस है तो दैट मीन्स द टिप ऑफ टूथ ऑन द पिनियन विल देन अंडरकट द टूथ ऑन द व्हील एट द रूट and remove part of the involute profile of tooth on the wheel, and this effect is known as interference and occurs when the teeth are being cut. In brief, the phenomena when the tip of tooth undercut the root on its mating gear is known as interference. और जिस पॉइंट के ऊपर ये दोनों मिलते हैं तो वहाँ पे उस पॉइंट को हम कहते हैं इंटरफेरेंस पॉइंट। तो ये हमारा जनरल फिनोमेना रहता है कि इंटरफेरेंस एक्चुअली होता क्या है और किस तरह से हमें इसको समझना है। अब हम अगर इसको देखें कि यहाँ पे हम चाहते हैं कि मैक्सिमम इसका पाथ ऑफ कांटेक्ट है वो कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम पाथ ऑफ कांटेक्ट हमारा तब हो सकता है जब यहाँ पे ये जो पॉइंट K है और पॉइंट L है, यानी कि ये जो हमारे टेंजेंट लाइन है जिसके ऊपर पॉइंट K और L यहाँ पे लाई करते हैं, जहाँ से आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट स्टार्ट होता है और जहाँ तक आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट रहता है, तो ये पॉइंट आपके K और L हैं। अब ये K और L आपके, अगर हम इन दोनों के व्हील और पिनियन के अडेंडम सर्कल्स को इमेजिन करें कि ये मैक्सिमम आपका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यानी कि N और M जो हमने यहाँ पे कंसिडर किए, यहाँ तक अगर हम इनके अडेंडम सर्कल्स को ड्रॉ कर दें, आपके पिनियन के लिए ये वाला मैक्सिमम अडेंडम सर्कल और आपके व्हील के लिए ये वाला जो सर्कल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो कि आपके पॉइंट M को कट कर रहा है। तो ये जो पॉइंट्स है इनको कट करने वाले जो सर्कल्स अगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं तो इसका मैक्सिमम पाथ ऑफ कांटेक्ट वो क्या हो जाएगा, M to N। ये पहले हो रहा था आपका K to L और अब ये हो गया M to N। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है M और P, ये डिस्टेंस और प्लस P और N, अगर ये दोनों डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसके बाद हम यहाँ पे इसकी मैक्सिमम लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इनके लिए सिंपली हमें पता है कि आपका ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल में O1 to P जो डिस्टेंस है वो आपकी कौन सी डिस्टेंस होगी, इसकी पिच सर्कल रेडियस जो कि आपकी स्मॉल r से डिनोट की गई है। O2 to P है वो डिस्टेंस आपको गिवन है यहाँ पे, जो व्हील के लिए रेडियस है कैपिटल R। इनके बीच का जो एंगल है वो एंगल होगा फाई, यहाँ पे भी आपका एंगल है फाई आपको दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री का आपका एंगल है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली कि आपके MP की वैल्यू क्या होगी और PN की वैल्यू क्या होगी, और इन दोनों को कैलकुलेट करके हम टोटल मैक्सिमम लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ON की वैल्यू के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं O1M स्क्वायर प्लस MN, जहाँ पे MN की वैल्यू है R प्लस R साइन फाई, एज इट इज RB इज द रेडियस ऑफ बेस सर्किल ऑफ द पिनियन, जिसको हम कैलकुलेट कर लेंगे OP cos फाई से। O2M है उसको हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद आगे हम देखेंगे कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट दैट इज MP will be equals to R sin phi and maximum length of path of recess, ये path of approach थी, ये path of recess हो जाएगी, वो हो जाएगी कैपिटल R sin phi। अब मैक्सिमम लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वो हो जाएगी MN की इक्विवेलेंट MP प्लस PN स्मॉल r sin phi प्लस कैपिटल R sin phi, R प्लस R sin phi, ये हमारी टोटल इक्विवेलेंट वैल्यू आ जाएगी।
एज इट इज अगर हमें लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आर प्लस आर साइन फाई अपॉन कॉस फाई इक्वल्स क्या हो जाएगा आपका आर प्लस आर टेन फाई। दूसरा एक हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जिनको हमें देखना है वो है कि इन केस ऑफ अडेंडा ऑन पिनियन एंड व्हील इट सच दैट द पाथ ऑफ अप्रोच एंड पाथ ऑफ रिसेस आर हाफ ऑफ देयर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज, देन क्या होगा, पाथ ऑफ अप्रोच के पी विल बी इक्वल्स टू हाफ एम पी, या हम लिख सकते हैं आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई माइनस आर साइन फाई विल बी इक्वल्स टू स्मॉल आर साइन फाई बाई टू, या पाथ ऑफ रिसेस हो जाएगी वो रहेगी पी एल इक्वल्स हाफ पी एन, जिसमें आपके स्मॉल आर स्क्वायर आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई का अंडर रूट माइनस आर साइन फाई विल बी इक्वल्स टू कैपिटल आर साइन फाई बाई टू, और लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए हम दोनों को अगर ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा आर प्लस आर साइन फाई बाई टू। तो दैट मीन्स ये आप किस केस में पढ़ रहे हैं कि ये केस है आपका अडेंडा ऑन पिनियन एंड व्हील इज सच दैट द पाथ ऑफ अप्रोच एंड पाथ ऑफ रेसेस आर हाफ ऑफ देयर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी के पी और जो पी एल है वो इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज की हमेशा हाफ है। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे टोटल पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो दैट मीन्स वो टोटल लेंथ की क्या हो जाएगी, मैक्सिमम लेंथ की हाफ लेंथ हो जाएगी। अब इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो देख लेते हैं कि इससे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो वी हैव टू मैटिंग गियर्स हैव 20 and 40 involute teeth of module 10 mm and 20 degree pressure angle. The addendum on each wheel is to be made of such a length that the line of contact on each side of pitch point has half the maximum possible length. That is, अब यहाँ पे हमें गिवन है कि जो लेंथ है के एल, उस के एल में से के पी आपके एम पी की हाफ होगी। डिटरमाइन द अडेंडम हाइट ऑफ ईच गियर व्हील, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट एंड कॉन्टैक्ट रेशियो। तो गिवन है हमारे पास पिनियन के लिए नंबर ऑफ टीथ टी इक्वल्स 20, व्हील के लिए नंबर ऑफ टीथ टी इक्वल्स 40, मॉड्यूल 10 mm एंड फाई 20 डिग्री। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हमें आर कैलकुलेट करनी है जो कि हमारा स्मॉलर गियर है पिनियन है, तो उसके लिए आर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा एम टी बाई टू, एंड यहाँ पे टी जो होगा वो इसके लिए नंबर ऑफ टीथ लेना है, तो 10 इंटू 20 बाई टू इक्वल्स 100 mm। दूसरा जी हाँ, मैंने आपको ये फॉर्मूला भी बताया था पहले कि m इक्वल्स क्या होता है आपका d बाई टी, तो d आपका डायमीटर अपॉन t नंबर ऑफ टीथ। तो यहाँ पे हम d को लिख सकते हैं 2r, तो इसलिए हम यहाँ पे r की वैल्यू इससे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये हो गया 10 इंटू 20 बाई टू 100 mm। कैपिटल आर अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो कैपिटल टी यूज़ करेंगे और इसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें 200 mm। यहाँ पे आर ए क्या है, रेडियस ऑफ अडेंडम सर्कल, स्मॉल आर ए रेडियस ऑफ अडेंडम सर्कल फॉर द स्मॉलर गियर और दिस इज फॉर द लार्जर गियर। अब यहाँ पे हमें अडेंडम सर्कल है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उसके बारे में हमें देखना होगा, तो दैट इज पाथ ऑफ अप्रोच क्या है कि हाफ ऑफ एम पी विल बी इक्वल्स टू के पी। तो ये के पी है जो हमारे सेंटर लाइन से जो हम पिच पॉइंट को कैलकुलेट कर रहे थे, तो जो पहले वाले जो पॉइंट थे वो आपके पॉइंट थे के और एल, और मैक्सिमम जो इसकी डिस्टेंस है जहाँ तक ये जा सकता है वो पॉइंट था आपका M और N। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पॉइंट आपका P, तो इस पॉइंट से आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि आपके MP की वैल्यू है वो क्या होगी, बिल्कुल KP की डबल, यानी कि KP विल बी हाफ ऑफ MP। एज इट इज़ PN की जो लेंथ है उसका अगर हम हाफ कर देते हैं तो वो हो जाएगी PL। तो यहाँ इसके लिए हम फॉर्मूला जो यूज़ कर रहे हैं वो होगा आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई माइनस आर साइन फाई इक्वल्स स्मॉल आर साइन फाई बाई टू। ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो वैल्यूज पुट करने के ऊपर जो अननोन क्वांटिटी है हमारे पास आर ए, उसकी वैल्यू हमें इसके अंदर मिल जाएगी, और आर ए की वैल्यू होगी वो रहेगी आपकी 206.5 mm। एज इट इज़ अडेंडम हाइट, तो अडेंडम हाइट अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो अडेंडम सर्कल की रेडियस को पिच सर्कल की रेडियस से माइनस कर देंगे तो वो हमें मिल जाएगी अडेंडम हाइट जो कि है 6.5 mm। एज इट इज़ पाथ ऑफ रिसेस PL इज इक्वल्स टू हाफ PN आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर फाइव माइनस आर साइन फाइव इक्वल्स कैपिटल आर साइन फाइव बाई टू। इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम यहाँ पे
स्मॉल आर ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। स्मॉल आर ए की वैल्यू अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो वो आ रही है 116.2 mm। अब इस वैल्यू के एडेंडम हाइट अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो दैट मीन्स आर ए माइनस आर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और यहाँ पे दोनों का डिफरेंस है वो आपके एडेंडम हाइट की फॉर्म में कैलकुलेट हो जाएगा। लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट अगर हमें देखना है तो वो क्या है आपका के पी प्लस पी एल, दोनों को ऐड कर दिया और दोनों को ऐड करने पे r प्लस आर साइन फाइव बाई 2 आ जाएगा और इससे हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं दैट इज 51.3 mm। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट को cos फाइव से हम डिवाइड कर देंगे तो cos फाइव cos 20 डिग्री, तो ये वैल्यूज हमें लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट में मिल गई। कॉन्टैक्ट रेशियो अगर हमें कैलकुलेट करना है तो दैट इज लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट अपॉन पी सी, दैट इज पिच सर्कल। तो ये होगा आपका पी सी पाई एम इक्वल्स पाई इंटू 10 दैट इज 31.42 और इसको अगर हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू जो आ रही है कॉन्टैक्ट रेशियो की वो आ रही है 1.74 और हम कह सकते हैं कि अप्रॉक्स 2। तो ये आंसर हमें यहाँ पे मिल गए। जो डिफरेंट अब वैल्यूज़ थी कैलकुलेट करनी थी वो सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे फाइंड आउट ईजिली कर दी। तो इस तरह से हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम ईजिली सॉल्व कर सकते हैं।